स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारण करो, अपनी पूरी शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और दूसरे चीज को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हम में से बहुत लोग एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपने जीवन का इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन आप क्या जानते हो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का इंस्पिरेशन कौन है? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं, सुभाष चंद्र बोस भी अपने जीवन का इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद जी को ही मानता था। इस दुनिया में बहुत सारे लेजेंड हैं जिन लोगों ने अपने जीवन का इंस्पिरेशन स्वामी जी को ही मानते हैं। आज हम स्वामी जी के जीवन का एक कहानी डिस्कस करेंगे। इस कहानी के अंदर बहुत सारी सीख है। आप अपने जीवन में इस सीख को उतार लेंगे, सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और स्वामी जी नदी के पास खड़ा थे। तभी एक साधु आके स्वामी जी को पूछा, क्या आप ही स्वामी जी हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी जी हूँ। तभी साधु ने पूछा, स्वामी जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा, मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। और तभी साधु ने कहा, तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें अपने जीवन का प्रेरणा मानते हैं और तुम नदी पार नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हें नदी पार करके दिखाता हूँ। तभी साधु ने पानी पर चल के उस नदी को पार किया और फिर से चल के स्वामी जी के पास लौट के आए और बोले कि देखो मेरे पास इतने शक्ति है, मेरे पास इतने टैलेंट है, मेरे पास इतना ज्ञान है, तब भी मुझे कोई नहीं जानता। और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्ति नहीं, तब भी तुमको सभी लोग जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से कहा कि तुम्हें इस विद्या सीखने के लिए कितना टाइम लगा? साधु ने कहा कि 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और उस साधु को स्वामी जी ने नाव पर बिठाया और वहां से चल दिया। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की। नदी पार करने के बाद स्वामी जी 1 रुपया बाहर निकाला और उस नाव वालों को दे दिया, यानी कि दोनों को मिला के 50-50 पैसे यानी कि 1 रुपये उन्हें दे दिया। तभी स्वामी जी ने साधु को कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे उसके लिए तुमने अपनी जीवन का 15 साल बर्बाद कर दिया, और यही 15 साल समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती। और मैंने यही किया, इसीलिए पूरी दुनिया मुझे जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। और स्वामी जी ने साधु को कहा, तुम्हारे जैसा कई सारे लोग इसी चीज में अपने दिन, हफ्ते, महीने, पूरी साल लगा देती है, जिनका उन्हें उनकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता। इसीलिए अपनी टाइम को ऐसी जगह लगाओ जहां पर एक्चुअल में उनकी कोई सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। अगर समय बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद। टाइम ही है इस दुनिया के सबसे पावरफुल चीज। जो टाइम को सही तरीके से यूज कर लिया उसका जीवन कामयाबी के किताब में लिखा जाएगी, और जिसने टाइम को ऐसे ही गवा दिया उसका जीवन भी ऐसे ही चला जाएगा, वो भी नहीं जान पाएगा उसने क्या खो दिया। कामयाब इंसान जानते हैं टाइम को कहां पर कैसे लगाते हैं, इसीलिए वो कामयाब है। वो कभी भी गलत चीजों में अपना टाइम खराब नहीं करता। इसीलिए जीवन में कामयाबी चाहते हो तो अपने जीवन का सबसे वैल्यूएबल चीज समय को सीरियसली लो और सही तरीके से सही जगह में समय को यूज करो। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।